Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे लोग गुफ्तगू करते हैं, बास चाय की दुकानों में जाइए रात के 12-1 बजे, पता नहीं क्या है, हमारी कौम को रात के 2 बजे चाय पीने की आदत पड़ गई है। खुदा जाने क्या बीमारी है मेरी कौम के लोगों को। मेरे बुजुर्गों, देर रात तक जगने वालों, मैं तो उलमाए किराम से भी दरखास्त करता हूं कि ये रात के जलसों पे पाबंदी लगाइए। मैं तो कमेटी, नौजवान, बुजुर्गों से दरखास्त करता हूं कि दीन का काम रात में क्यों करते हैं, दिन में कीजिए। जरूरी है कि दीन का काम रात ही में किया जाए। ये जो रात जगने का मिजाज हमारा, रत जगा जलसा, फजर की नमाज से पहले जलसे खत्म, चंद लोग फजर में, बकिया सबका अमाल खत्म। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिसने जलसे में खिताब किया, आखिरी मुकर्रिर इसका जिम्मेदार होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं पहले निकल जाता हूं। आपने देखा, मैंने इंतजामिया से कह दिया था कि मैं 9:59 पे बैठ जाऊंगा और 10 बजे तकरीर शुरू होगी। आप घड़ी मिला लीजिए, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वक्त की पाबंदी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली तकरीर बिल्कुल शुरू में। ये क्या तरीका है हमारे यहां 12 बजे 2 बजे रात में जलसा खत्म करने का? मेरी कौम के लोगों, रात में जल्दी सो, अपनी दुकानों को बंद करो और जल्दी सोकर फजर में उठो। अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद में उठकर अल्लाह से मांगना सीख लो। आप चाहते हैं ना आपके कारोबार में बरकत हो? बोली चाहते कि नहीं चाहते? आप चाहते हैं ना आपकी औलाद नेक हो? आप चाहते हैं ना आपकी बीवी आप ही से मोहब्बत करे, पड़ोसी से ना करे? भाई हर आदमी चाहता है। आप लोग तो शरीफ लोग हैं माशाअल्लाह। भाई आप तो चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में खैर और बरकत आ जाए। ये खैर और बरकत, औलाद की बेहतरी, घर की दुकान की बरकत, बीवी की जिंदगी और सेहत, ये किसी तावीज गंडे वाले बाबा की दुकान में नहीं मिलेंगे। वो तो बेचारा खुद अपनी बीवी से परेशान रहता है। मैं भाई कोई आमिल साहब हो तो उल्टा ना पड़ दे मेरे ऊपर, लेकिन मैं तो अमूमी गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं नेक लोग इससे मुस्तशना है। अगर आप दुनिया की सारी खैर और बरकत और आखिरत की खैर और बरकत चाहते हैं, मैं आपको एक तावीज बता रहा हूं, एक नुस्खा बता रहा हूं। उठिए, जब सारी दुनिया सो रही हो, कम से कम 2 रकात नमाज सजदे में जाकर रोकर अल्लाह से कहिए कि मेरे अल्लाह हमारी बिगड़ी बना दे। मुसलमानों, अगर अल्लाह के सिवा कोई और बनाने वाला है तो बता दो मुझे। ये अल्लाह वाले उठते चले जा रहे दुनिया से, अल्लाह वाले अकाबिर औलिया, ये जब रातों में रोया करते थे तो मुझ जैसा गुनहगार रातों में चैन से सोया करता था। अजीजाने मिल्लत, माहौल बनाइए, सुबह जल्दी उठिए। आपसे पहले सूरज नहीं निकलना चाहिए, सूरज निकलने से पहले मुसलमानों को निकलना चाहिए। तहज्जुद की आदत डालिए, लंबे सजदे कीजिए, अल्लाह से मांगिए, अपने लिए, अपने देश के लिए, देश और दुनिया के लिए सारी भलाई मांगिए, सारे बीमारों के लिए सेहत मांगिए, सारे लोगों के लिए शांति मांगिए, अपने बच्चों के लिए भी बेहतरी मांगिए। और फिर फजर का वक्त हो जाए तो मस्जिद का रुख कर लीजिए। मुसलमानों, अल्लाह देना चाह रहे हैं, तुम लेना नहीं चाह रहे हो। रात के 2 बजे तक हमारे चाय की दुकानें खुली रहती हैं और चाय की दुकानों में हमारे नौजवान मंडलाते रहते हैं। ओ माँ बाप अपनी औलाद से पूछते क्यों नहीं कि बेटा पढ़ाई में फेल, कारोबार में फेल, फिर ये रात 2 बजे तुम क्या करके आ रहे हो? अभी कौन सा बड़ा काम करके आ रहे हो? अपने घरों पे सख्ती कीजिए और एक अमल शुरू कर दीजिए ताकि हमारी नस्लें इर्तिदाद से अल्लाह के फजल से बच सके। अपने घरों में जल्दी जाइए और ये काम सिर्फ आवाम नहीं, उलमा भी करें अपने घर में। अपने घरों में जल्दी जाएं और सोने से 10 मिनट पहले कोई दीन की किताब पढ़कर अपने बच्चों को, घर वालों को सुनाएं, जिसमें फिक्र आखिरत हो, जिसमें मौत का तज़किरा हो। हम लोग तो रात में मरने की बात ही नहीं करते, कहते नहीं शुभ शुभ बोलिए, रात में मरने की बात करने से कहीं इस्राइल इस्लाम टपक ना जाए। अरे आप बात करोगे और वक्त नहीं हुआ तो वो नहीं आएंगे, और आप बात नहीं करोगे और टाइम हो गया तो वो आ जाएंगे।
अपने बीवी बाल बच्चों से आखिरत की बात कीजिए, कब्र की बात कीजिए, हश्र की बात कीजिए, जन्नत की बात कीजिए। और फिर अपने सारे बच्चों को कहिए कि मेरे बच्चों, व्हाट्सएप देखते हुए, फेसबुक देखते हुए नहीं, अल्लाह का नाम लेते हुए बिस्तर पे जाओ और फिर आराम करो। जरा आप आदत तो डालिए अपने घर में, और फिर देखिए इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आएंगी कि आपके आल औलाद, छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के वली बनेंगे इंशाअल्लाह। आपके घर की औरतें अल्लाह की नेक बंदी बनेगी, और ऐसी बंदी कि आपके घरों में दीन का उजाला हो गया। आज हमारे घरों में दीन नहीं है, आज हमारे घरों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है। आज हमारे घरों में वो सदाकत कहां से फना हो गई जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया था। मेरी कौम के लोगों, अपने आप को बदलना है तो आज से बदलना शुरू कीजिए। और बदलने का सबसे बड़ा नुस्खा क्या आप ये तय कर लीजिए इंशाअल्लाह कि आज से हम सच बोलेंगे इंशाअल्लाह। बोलेंगे इंशाअल्लाह। क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कहां से शुरू करेंगे सच बोलना? अगर मैं आपसे कह दूं कि आप घर जाइए और अपनी बीवी से आज ही से सच बोल लीजिए, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, कल से बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। नहीं, आप यहां से नहीं, मैं आपको रास्ता बताता हूं, ढंग का रास्ता बताता हूं इंशाअल्लाह, जो बिल्कुल सेफ है, कोई गड़बड़ भी नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता वहां तक आप पहुंच जाएंगे। आप सच बोलना यहां से शुरू कीजिए कि आपको 11 बजे रांची पहुंचना था, तो आपको यहां से कितने बजे निकलना था भाई? 9 बजे, 8:30 बजे, 8 बजे, लेकिन आप निकल ही रहे 11 बजे। जाहिर सी बात है कि अब आप 2 बजे पहुंचेंगे। आपको फोन आया, अरे भाई अभी तक पहुंचे नहीं, 11 बज गया। अरे क्या बता, घर से निकले नहीं, अब फोन पे झूठ बोल रहे हैं। क्या बताएं, इरबा के पास ट्रैफिक में फंस गया हूं। ये झूठ जो आपने कही है, कोई बेनिफिट है इसका? कोई फायदा है इसका? क्या ये झूठ बोलने से आप 11 बजे पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इस झूठ की आदत को बंद कीजिए। मोबाइल पर जो छोटे छोटे झूठ बोलते हैं हम, उसको बंद करें पहले हम लोग। छोटी छोटी झूठ आप साफ लफ्जों में कहिए, मेरे भाई मुझसे गलती हो गई, मेरी सुस्ती की वजह कर, मेरी काहिली की वजह कर मैं टाइम पे नहीं निकल पाया हूं, अभी निकला हूं, मुझे माफ कर देना, देर होगी, मैं 2 बजे तक कोशिश करता हूं पहुंचने की। क्या वो आपके सर को गर्दन से उतार देगा? क्या बिगाड़ देगा आपका? नहीं, बस आप सच बोलना तो शुरू करो। करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी कौमें बिजनेस में मिलावट करती है, दूसरे लोग झूठ बोलते हैं, आप उनकी नकल करेंगे? आप उनकी नकल करेंगे? नहीं। एक बात याद रखिएगा, सब्जी तौलने वाले तराजू पे अगर 500 मक्खियां बैठ जाएं तो आलू के भाव में कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ेगा? 500 मक्खी बैठ गई, एक आलू ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन जेवर तौलने वाली तराजू जिसमें हीरे और सोने तौले जाते हैं, उसको सुनार छुपा कर रखता है ताकि ऑक्सीजन भी ना जाए। अगर उस पे गलती से एक आध मक्खी बैठ गई तो 15-16 हजार का फर्क पड़ जाएगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाइयों, पूरी दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़िए। अगर ईमान वाला गुनाह करेगा, उसकी नहुसत पूरे मुल्क पे पड़ जाएगी। अगर मुसलमान मिलावट करेगा, मुसलमान झूठ बोलेगा, मुसलमान सूद खाएगा, और ये समझ ले हम हराम की कमाई से दीन का काम करेंगे, हराम की कमाई से मस्जिद बनवा देंगे, हराम की कमाई से इमाम साहब को लिफाफा दे देंगे, हराम की कमाई से जलसे करवा देंगे। मेरी कौम के बुजुर्गों, हराम कमाई से दीन का काम करना ये ऐसा ही है जैसे गंदे बदबूदार नाली गटर के पानी में नहाकर नमाज की नीयत बांधना। नमाज होगी? जिस तरह गंदे नाली में डुबकी लगाने वाला पाक नहीं हो सकता, इसी तरह हराम कमाई को कमाकर दीन के काम करने वाले के मुंह पर दीन के काम फेंक दिए जाते हैं। मेरे बुजुर्गों, आप तहैया करें कि अपनी नस्लों को हलाल खिलाएंगे इंशाअल्लाह। अपनी औलाद को, हर मुसलमान बच्चे को आलिम होना जरूरी नहीं, ये कोई फर्ज आइन नहीं है कि मुसलमान अपने हर बच्चे को आलिम दीन बनाए।
बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह, खुशनसीबी है। लेकिन यह जरूरी है कि मुसलमान अपने हर बच्चे को दीन की तालीम दे, ये फर्ज है। इतना तो पढ़ा दे, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, बैरिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब, अल्लाह आप सबको खुश रखे। सिर्फ इतना कीजिए कि अपने बच्चे को इतना पढ़ा दीजिए कि बाप के जनाजे की नमाज औलाद खुद पढ़ा सके। बस इतना आप कीजिए और ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब का बच्चा खड़ा होकर कहे कि अपने बाप के जनाजे की नमाज मैं पढ़ाऊंगा, ये उसका अधिकार है, ये इस्लाम में उसको इजाजत है। मगर इस काबिल होगा तब तो। उसको तो खाली इसलिए बेटा बना के रखा है कि बेटा जब हम मरेंगे तो जायदाद को हड़प लेना और बहनों का हक भी मत देना। आजकल तो 90% मुसलमान अपनी बेटी का हक नहीं दे रहा अपनी जायदाद में, और बना हुआ है बड़ा दीनदार, मस्जिद का मुतवल्ली और मदरसे का सदर। बेटी का हक दो भाई, बेटी का हक दो। ये मौलाना साहब ने नहीं कहा है, ये अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी का हक देकर मरो दुनिया से। जाना है दुनिया से, हर एक को जाना है। कोशिश कीजिए अपनी बेटी का हक दे दें। मुसलमानों, बाप के कफन का जो टुकड़ा बचा है वो टुकड़े में भी उसके बच्चों का हक है। ऐसा नहीं कि वो टुकड़ा, अच्छा एक बड़ा फैशन चल पड़ा हिंदुस्तान के बाज इलाकों में, कफन का टुकड़ा इमाम साहब आप रख लीजिए। क्यों? तुमको बेचारा गया गुजरा टूअर यतीम वही लगता है क्या है? आजकल तो मैं कहा करता हूं कि मस्जिद कमेटी के सदर वही होंगे जो 3 रकात मगरिब की नमाज पढ़ाना जानते हो। मस्जिद कमेटी के मेंबर भी वही होंगे जो इमाम साहब के गायबाने में नमाज पढ़ानी आती हो। इसलिए कि नमाज पढ़ाना सिर्फ आलिम का काम नहीं, हर मुसलमान नमाज पढ़ा सकता है, हर मुसलमान नमाज पढ़ा सकता है। एक इमाम साहब का इंटरव्यू हो रहा था कहीं पे, इमाम साहब भी दिल जले थे बेचारे, बहुत सारी मस्जिद से निकल कर आए थे। तो कमेटी के सदर साहब ने पूछा कि इमाम साहब बताइए क़यामत की निशानी क्या है? बड़ा दिल जला हुआ था वो भी। उसने कहा सदर साहब, क़यामत की निशानी यह है कि आलिम का इंटरव्यू जाहिल ले रहा है, इससे बड़ी निशानी क्या हो? भाई क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए ना। क्या क्वालिफिकेशन है? मेडिकल बोर्ड का डायरेक्टर कौन बनता है? जो मेडिकल साइंस से वाकिफ होता है। इंजीनियरिंग बोर्ड का डायरेक्टर कौन बनता है? जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वाकिफ होता है। हम में से हर मुसलमान को दीन मालूम होना चाहिए ताकि वो मस्जिद और मदरसे को इतने अच्छे तरीके से चलाए कि हम समाज को तैयार कर सके, हम सोसाइटी को तैयार कर सके। मेरे बुजुर्गों, अपनी औलाद को इस लायक बना दो कि जब मुसलमानों के बच्चे सड़क पर चले तो दुनिया देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाए कि अल्लाह, अगर उम्मत इतनी अच्छी है तो उम्मत का रसूल कितना अच्छा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जज्बा मोहब्बत और एहतराम पैदा फरमाए। अल्लाह ताला आपको और हम सबको, पूरी दुनिया के मुसलमानों को इज्जत, आफियत, सलामती, खैर, खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस्लाम पे जिंदगी, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे देश भारत में अमन और शांति अता फरमाए। यहाँ रहने वाले मुसलमान भाई, हिंदू भाई, जिस जात और बरादरी के भी हो, मानवता और इंसानियत की बुनियाद पर आपस में मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला खुश रखे सबों को, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।